This is an ABP Life podcast. गुजिया, मटर पारा, नमकीन, दही बड़े, हाय हाय, बस आजकल ना यही नजर आ रहा है। घरों में घुसते ही ना खुशबू आने लग रही है। हाय हाय, क्योंकि होली का त्योहार आ रहा है। लेकिन सबके होठों पे यही है सवाल कि ये है कब, आज है कि कल है। चलिए इस कंफ्यूजन को करेंगे दूर और जानेंगे ऑल अबाउट होलिका दहन यानी छोटी होली। हाय, मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर लेकर FYI, जहाँ मेरे साथ में जुड़ने जा रहे हैं पंडित राजेश शर्मा जी। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। होलिका दहन आखिर क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को यह त्योहार हम लोग मनाते हैं जी। और उदया तिथि में अगर कोई भी त्योहार अगर नहीं आता है तो प्रत्येक वर्ष कोई भी त्योहार हो उसको हम 2 बार ही मनाते हैं। ओके जी। क्योंकि 6 तारीख को भी अगर हम पूर्णिमा तिथि 6 तारीख के 12 बजे के लगभग भी है जी, और पूर्णतः अगर हम कहते हैं तो 7 तारीख को ही है, ठीक है ना। तो हम इसको 7 तारीख को ही मनाएंगे। और मनाने का कारण सर्वविदित है कि हिरण्यकश्यप एक राजा हुए थे, हिरण्यकश्यप जी। उनके पुत्र थे प्रहलाद। ओके। तो होलिका को ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो अकेले किसी भी रूप में जिंदा रह सकती हैं, ठीक है ना। जी जी। तो चूंकि उन्होंने पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि असुर राज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान श्रीहरि के बहुत अच्छे भक्त थे। ओके जी। सदैव भगवान का सुमिरन करते थे और हिरण्यकश्यप ऐसा चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ मेरा ही सुमिरन करे, भगवान हरि का सुमिरन न करे जी। अतः प्रहलाद ने राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका का सहारा लिया और होलिका उनको लेकर जलती हुई होली में बैठ गई और उसके बाद भी वो प्रहलाद को मार न सकी। ओके। एक ये भी कारण है जी जी। क्योंकि वरदान उनको अकेले प्राप्त था और चूंकि वो प्रहलाद को लेके बैठी तो उसमें प्रहलाद निर्विघ्न रूप से नहीं जलते हैं और चिता से बाहर आ जाते हैं और होलिका उसमें भस्म हो जाती है। कहने का आशय यह है कि बुराई पर अच्छाई की विजय। जी जी, ठीक है ना। ऐसी मान्यता है जी। तो शायद इसीलिए हम होलिका की पूजा करते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है और शरद ऋतु का जाना भी होता है। ओके 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 जी जी। अच्छा, होलिका क्यों जलाते हैं ये भी आपने हमें बताया, पौराणिक कथाएं भी बताई। क्या इसके अलावा भी कोई पौराणिक कथाएं हैं? इसमें ऐसा भी है कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो शीत ऋतु का समाप्त होना और ग्रीष्म ऋतु का आगमन, और दूसरी चीज ये भी है कि ऋतु के बदलने के कारण हमारे शरीर पर बहुत सारे संक्रमणों का प्रभाव होता है जी, जो कि हमारे वायुमंडल में है, बहुत सारे कीटाणु हैं। तो चूंकि भारतवर्ष में सभी जगह जब एक ही टाइम पर होलिका दहन होगा तो जितने भी जो कीटाणु हैं जो कि मानव शरीर को परेशान करते हैं तो उनका भी भस्म होना देखा गया है। होलिका दहन के साथ मतलब ये सब चीजें समाप्त हो जाते हैं, वो भी समाप्त होते हैं, है ना। अच्छा, अक्सर हमने देखा है जब होलिका दहन हो रहा होता है हम उसमें गेहूं की बालियां ये सब हम डालते हैं, चढ़ाते हैं। तो उन सामग्रियों के बारे में अगर आप बताएं, क्या क्या चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाते हैं वो सब? अब इसमें तो देखिएगा, जैसे कि हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है सनातन परंपरा में कि सबसे पहले हम लोग जैसे कि आपने गेहूं की बालों का उल्लेख किया, चने को भी हम लोग तोड़ के लाते हैं, चने के छोटे छोटे पौधे होते हैं, हाँ जी, हाँ और जी। उनको जलाते हैं और उसके बाद सर्वप्रथम अपने देवताओं को अर्पित करते हैं।
ओके। ये आप सबसे पहले स्वीकार करें, उसके बाद ये हमारे भोजन के रूप में हम इसको स्वीकार करेंगे। जी ऐसा भी देखा गया है और ये सत्य भी है। जी जी जी। तो ये सारी चीजें अर्पण इसलिए की जाती हैं होलिका, इसीलिए की जाती है। जी। इस बार होलिका दहन के बारे में जानना चाहेंगे, कब है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं आज है, कुछ कह रहे हैं कल है, कुछ कह रहे हैं दोनों दिन है, और ये 2 दिन अगर पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है? क्या पहले ऐसा कोई योग बना है? हाँ, पहले भी ऐसा हुआ है और इस वर्ष शाम को 6 बजे के बाद भी इसको मनाया, क्षमा चाहेंगे, रात को 12 बजे के बाद भी 6 तारीख को होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन सनातन परंपरा में सबसे बेहतर जो तारीख है वो 7 मार्च है। अच्छा, ओके। और चाहे 6:24 से लेके 8:51 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है, यानी 7 तारीख को, 7 मार्च। 7 मार्च शाम का? जी हाँ, 7 मार्च को साढ़े 6:24 से लेके 8:51 तक हम होलिका दहन कर सकते हैं और हमको करना भी चाहिए। और आज जो लोग कह रहे हैं कि आज भी है? आज भी वही है कि उदया तिथि के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य का उदय अगर 5:15 बजे है और वो पूर्णिमा तिथि हमको अगर 4:30 पौने सूर्योदय के बाद मिल रही है तो निसंदेह वो त्योहार 7 मार्च को जाना है। ओके। पूर्णिमा के रूप में 6 तारीख को भी है, 7 को भी है, लेकिन 7 पूरी तरह श्रेष्ठ है। और 8 मार्च को रंगों वाली होली, जिसे हम धुलंडी कहते हैं, मंजल कुली भी कहते हैं, इस नाम से भी जानते हैं, वो मनाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। होलिका दहन करने के जो फायदे हैं उनके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। क्या असर इसका एक पड़ता है शख्स पर अगर कोई होलिका दहन करता है तो? होलिका दहन से मैंने आपको बताया कि होलिका दहन से जब एक बार संपूर्ण भारत में होलिका दहन होता है तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो समाप्त हो जाते हैं, है ना। और हम होलिका मैया जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, ब्रज के रहने वाले हैं हम लोग, तो उसकी जो परिक्रमा करते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी नकारात्मक सेल्स हैं, नेगेटिविटी जो भी है, वो उस परिक्रमा के साथ समाप्त हो जाती है, ऐसा हमारा मानना है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। आपको और सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से एबीपी लाइव पॉडकास्ट की ओर से होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। This is an ABP Live podcast.